देखिए हाल ही में ही रिलीज़ हुआ है आदि पुरुष का जय श्री राम सॉन्ग। बहुत प्यारा सॉन्ग है और बहुत अच्छा सॉन्ग है। और इस सॉन्ग के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर ये सुनने की अगर आपने सुन लिया ना तो आप ज़रूर अपने सर झुका लेंगे। लेकिन मैं बात करूँ मूवी के कैरेक्टर्स की और मूवी की जो ग्राफिक्स है उसको देखने के बाद भैया आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ मजाक किया गया हो। और ये मजाक आपके साथ बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपका पीटी टीचर लोअर टी शर्ट में नहीं बल्कि धोती कुर्ते में आपको उछाल रहा हो। और अगर आप जिम जाते हैं तो वहाँ की लेडी ट्रेनर टी शर्ट लोअर में नहीं बल्कि साड़ी में आपको वर्कआउट करवा रही हो। या यहाँ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। आपके कैरेक्टर और आपके रोल को जैसे बदल बदल के दिखाया जा रहा है इसमें। और जो आदि पुरुष है उसमें सबसे खतरनाक तो इन चिंपैंजी को दिखाया गया है जो कि बिल्कुल ही नरभक्षी लगते हैं। नहीं भैया, इसको जितनी बार आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे इनके मुंह से केले छीन के कहीं और दे दिया गया हो और उसकी वजह से परेशानी में डोल रहे हो। अब इनकी भी बात छोड़ते हैं, बात करते हैं आदि पुरुष के जो हमारे मेन लीड एक्टर हैं उनकी, जो कि हमारे श्री राम बने हुए हैं। और श्री राम जी का भैया कैरेक्टर तो देखो, इन्होंने इसमें इनको मूछें दे दी हैं, वो भी बड़ी वाली। और साथ ही साथ इनके ड्रेसअप की बात करूं तो श्री राम ऐसे ड्रेसअप पहनते ही नहीं थे। मुझे लगता है भैया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किसी और देश से रामायण उठा के ले आए हों। और अगर आप भैया ये सोचते हो बाहुबली की तरह प्रभास यहाँ भी श्री राम बन के मार धाड़ करे या फिर मुंह पे ऐसा गुस्सा लगा के डोले जिससे को देख के इंसान डर ही जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि श्री राम जी का जो कैरेक्टर था वो बहुत शांत था और बहुत ही प्रभावशाली था। तो भैया इन्हें बिगाड़ने करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब भैया श्री राम जी से मेरा ध्यान हटा ही था कि मैंने देखा सीता जी बैठी हुई हैं और जैसे ही वो इधर मुड़ती हैं तो देख पता चलता है कि वहां तो कीर्ति सेनन बैठी हैं जो कि अपने बोल्ड फोटोशूट्स के लिए बहुत फेमस हैं। अब सोचिए ऐसे कैरेक्टर को आप सीता मैया के रोल में देखेंगे तो आपको कैसा फील होगा। मैं तो भैया प्रोड्यूसर को सोचता हूँ कि उन्होंने किस बिहाफ पे इनको सीता जी का रोल दे दिया। अब जब बात श्री राम और सीता जी की हो ही रही है तो मैं आपको पुराने श्री राम सीता और अभी के श्री राम सीता को दिखाता हूँ। आपका खुद मन खराब हो जाएगा भैया। जहाँ पर उनके चेहरे पे इतनी शालीनता, इतनी सुंदरता और इतने सभ्य पूरी तरीके से चमकता है, वहीं इन्हें देख के ऐसा लगता है कि भैया ये अभी मारने को दौड़ जाए पीछे। अगर भैया आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ या मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ तो आपको ये देखने के बाद तो आपका बिल्कुल मूड खराब हो जाएगा। जी मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष के हनुमान जी की। हनुमान जी को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने घूसा मार के पूरा मुंह सुझा दिया हो ऐसे। अब भैया हमारे बॉडी बिल्डिंग में और अखाड़ों में हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत फिट है। अब भैया ऐसे थुलथुले को हनुमान जी का रोल देने से पहले डायरेक्टर की आंखें क्यों नहीं फूट गई, या फिर डायरेक्टर देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सुनने में ये आया है कि प्रोड्यूसर ने पूरे पैसे ही नहीं दिए इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए बार-बार ने इनका जो है गुस्से में मुंह ही काट के छोड़ दिया। जी हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप रामायण की बात कर रहे हैं, हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं और आपकी मूंछ ही गायब है। भैया सुई मार के हवा निकाल दूंगा। अब भैया जैसे तैसे ट्रेलर झेल भी लिया तो लास्ट में ये किंग कॉन्ग की पूरी प्रजाति कहां से लेके आ गया भैया पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर ये काले काले चमगादड़ से उड़ रहे हैं, ये तो उस टाइम हमें कभी दिखाया ही नहीं गया था। और यहाँ पे मैं रावण की बात करूँ तो रावण को जो इन्होंने सैफ अली खान को दे दिया है रोल, भैया रावण इतना विद्वान आदमी था, इसके चेहरे देख के ही पता चल जाता था। और जब हम पुराना रामायण देखते थे उसमें हम तो रावण को भी देख के सैल्यूट मार देते थे। भैया उनकी बोलने की कला और उनकी ज्ञानता इतनी स्ट्रांग थी कि सैफ अली खान तो उनके सामने टिकते भी नहीं है। और रावण तो इतना बड़ा डाकू होते हुए भैया उन्होंने अपने लंका की सारी लाइट और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती सारी भरी, इसलिए उनकी हमेशा चमकते हुए दिखाई देती थी। लेकिन सैफ अली खान तो भैया पता नहीं किस दुनिया में, वो तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंप्लीट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पूरा इनका कंसेप्ट ही डार्क दिखाया गया है। इनकी जो सोलिंग की लंका थी उसमें लाइट ही नहीं है। अब भैया मेरे इस ब्लॉग को देख के इतना इमोशनल मत हो जाना, ये तो मैं सिर्फ अपने विचार बता रहा था कि मुझे पहले और अब में क्या फर्क लग रहा है। लेकिन आप मूवी देखने के बाद ही डिसाइड करना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और मेरे कहने पे मत जाना भैया, आप पहले जाना या फिर किसी अपने क्लोज वन से पूछना जो आपसे पहले ये मूवी देख के आ चुका हो, उसके बाद ही आप मूवी देखने जाना। या फिर अगर आप मूवी देख के आ चुके हो जब रिलीज होगी तो उसके बाद आप लोगों को बताना कि ये मूवी कैसी है। तब तक के लिए टाटा। अगर अब आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बांट दें, क्योंकि भैया वो भी देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि पुराने और अभी वाले रामायण में क्या फर्क है। और यहाँ तो रामायण का नाम ही पूरा नहीं लिया गया, आदि पुरुष लिया गया है। ये तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने जय श्री राम का सॉन्ग दे दिया है।